हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है लाभ हानि में ना? 63 नंबर हो गया। 64 नंबर देखो, 64 नंबर। 64 है। अंडे के भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपया में 3 दर्जन अधिक अंडा खरीद लेता है। मतलब हर बार क्या करता था, 162 रुपया में अंडा खरीदता था। इस बार भी 162 रुपया लेकर गया तो दुकानदार बोला कि रेट तो घट गया है 25%। तो बोला कि 25% घट गया है। तो खरीदने वाला बोला कि पिछला बार भी हम 162 के ले गए थे, इस बार भी 162 के ले जाएंगे, रेट घटे तो घटे। तो 162 के अगर खरीदेगा, रेट घटेगा तो मात्रा उसको ज़्यादा ना मिलेगा। इसी कारण 3 दर्जन अधिक अंडा मिलता है। तो मतलब अंडे का प्रारंभ में, मतलब शुरू में भाव कितना रहा होगा? शुरू में भाव, शुरू वाला भाव ना, वर्तमान भाव और शुरू वाला भाव, ऐसा हिसाब देखा होगा ना, पूर्व का भाव और वर्तमान। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है अंडे का प्रारंभिक भाव, पूर्व का भाव। तो पूर्व का भाव निकालना पूर्व का भाव निकालना आसान है कि जो रुपया है कितना, 162। तो 162 लिख दो, गुना 25% कम हुआ तो लो पहले 25, कम हुआ तो बटा में 75। इसी के कारण कितना दर्जन अंडा अधिक? तो 3। तो 3 नीचे लिख दिए, बस यही काम करना है। चलो अब उसके बाद काटते हैं। अब काटेंगे तो क्या मतलब है, 25 तिहाई 75 और 3 से कटेगा 162 ना है, 5 कहाँ से लिखा? हाँ अब काटो, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, उतरा 1, 3 चौके, फिर क्या मरते हैं 18। मतलब पहले रहा होगा 18 रुपया प्रति दर्जन। पहले कितना रहा होगा? 18 रुपया प्रति दर्जन। उतारो। इस तरह के प्रश्न हम लोग हल किए हुए हैं ना। पूर्व का भाव और वर्तमान भाव। पूर्व का भाव मतलब पहले कितना भाव था, वर्तमान भाव की कमी वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, सही है ना। प्रश्न था अंडे के भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक आदमी 162 रुपये में 3 दर्जन अधिक अंडे खरीद लेता है। तो मतलब अंडे का प्रारंभिक भाव, समझिए कि नहीं, 162 रुपये में अंडा खरीदता। पहले भी 162 रुपया के अंडा खरीद रहा, लेकिन इस बार दुकानदार बोला रेट तो घट गया। बोला कि कोई बात नहीं, जितना होता है तो अंडा बढ़ा कर दिया, 3 दर्जन और हो गया। आगे देखो 65 नंबर प्रश्न है। चीनी के भाव में 10% कमी होने के कारण एक ग्राहक 729 रुपये में पहले से 4.5 kg अधिक चीनी खरीदता है। तो प्रश्न बोलता है अब और पहले के प्रति किलो भाव में अंतर। तो मतलब अब और पहले, मतलब जो अब भी कैसे बिक रहा है और पहले कैसे बिक रहा था, दोनों का भाव निकाल कर उसका अंतर करो। तो ध्यान दो, पूर्व का भाव लिखना सीख गया है। एगो 2 प्रकार के भाव होता है। एगो होता है तुम्हारा क्या, अब मतलब वर्तमान भाव। अब क्या होगा, वर्तमान भाव। वर्तमान भाव कहने का मतलब अगर कोई सामान में रेट बढ़ गया या घट का, बढ़ने या घटने के बाद कैसे रेट है। पूर्व का भाव मतलब बढ़ने और घटने से पहले रेट कैसे था। तो यहाँ भी प्रश्न था कि अगर चीनी के भाव में 10% कम हो जाता है, रेट घट गया है 10%, इसी कारण एगो ग्राहक क्या 729 रुपये में 4.5 kg अधिक चीनी खरीद लेता है। तो चीनी 10% रेट घटल है, तब 729 में 4.5 किलो अधिक खरीद लेते हैं। तो बोलता है अब मतलब वर्तमान, आप पहले मतलब पूर्व का भाव में अंतर। तो वर्तमान भाव निकालना बहुत आसान है। जो रुपया है 729 रुपया लिखो, 10% कमी है तो 10%। वर्तमान भाव में देखो रुपया लिख देंगे, 10% कमी या वृद्धि जो भी, और क्या वर्तमान भाव में बटा में सीधा 100 लिखते हैं, बटा में 100 लिखते हैं। इधर कितना 4.5 kg अधिक। तो 4.5 kg कुछ नहीं है, 729 रुपया प्रश्न में है, 10% प्रश्न में है और 4.5 kg अधिक तो ये प्रश्न में है।
और वर्तमान पूछा तो 10/100 कर देते हैं। और वह बोलता पूर्व, दोनों पूछा तो यहाँ पर लिख देते हैं पूर्व का भाव। पूर्व का भाव भी अगर पूछेगा तो कोई करना 729 है तो 729 लिखवे करेंगे, 10% प्रश्न में तो 10% लिखवे करेंगे, 4.5 kg अधिक तो 4.5 kg लिखावे करेगा, है कि ना, इतना चीज सेम लिखाएगा। अब यहाँ पूर्व वर्तमान भाव है तो 10/100, अब पूर्व का भाव पूछ रहा तो पूर्व का भाव पूछेगा तो प्रश्न में देखिए भाई क्या लिखल है, 10% कमी है, और कमी है तो बटा में 90। अगर लिखता प्रश्न में 10% वृद्धि तो 10/110 है कि ना। जो बात पूर्व का भाव में खाली ये जो लाइन बोला है 10% कमी तो कमी कर दिए, अब वृद्धि तो वृद्धि कर दिए, बाकी सब अंको ही रहेगा। अब वर्तमान भाव में जो भी है सब ने अब बटा में 100 कर देना है ना। अगर 20% वृद्धि बोलता तो 20/100, 30% वृद्धि तो यहाँ 30/100, लेकिन ए में क्या बैठा 30% वृद्धि तो 30/130। वर्तमान में बटा में 100 कर देंगे और पूर्व का भाव में क्या कर देंगे, कमी तो कमी कर देंगे, बाकी 3 अंक एक ही रहेगा, कमी है तो कमी करेंगे, वृद्धि है तो वृद्धि। अब इसको क्या करेंगे, काटो, दशमलव के बाद एगो शून्य ही कटा, एगो शून्य से एगो शून्य कट गया। अब काटो, अब कैसे कटेगा, 9 से 9 पचे 45 और 9 8 72 इतना, तो आ गया तुम्हारा कितना 81/5। 81 में भाग करेगा 16 पचे 80, दशम बैठा उतरा 1 शून्य तो 5 2 10। पहले रेट अभी रेट कैसे हो गया, अभी रेट हो गया चीनी का भाव 16 रुपया 20 पैसा प्रति केजी। रेट जो 10% घट कर ना है, पहले कितना था 10% न घटल था तब रेट कितना, दशमलव से एगो शून्य समाप्त। फिर उसी तरह काटेंगे, 9 पचे 45, 9 से 9 8 72 9, फिर 5 से 5 दूना 10, फिर 9 से 1 9 दूना 18। पहले रेट था 18 रुपये केजी, अब 10% घटा तो रेट कितना हो गया तुम्हारा 16 रुपया 20 पैसा, तो वही तो बोल दिया। तो अब और पहले के प्रति केजी भाव में अंतर क्या रुपया का हो गया, अंतर बतलाओ तो। 18 रुपया में 16 रुपया 20 पैसा घटाएगा तो कितना हो जाएगा अंतर, 1 रुपया 80 पैसा। बात समझा कि ना। प्रश्न था कि चीनी के भाव में 10% कमी होने के फलस्वरूप एक ग्राहक 729 रुपया में 4.5 kg अधिक चीनी खरीदता है। तब प्रश्न पूछ रहा है कि अब और पहले के भाव में प्रति केजी अंतर। तब वर्तमान, अब मतलब वर्तमान भाव, अब पहले मतलब पूर्व का भाव, तो अब और वर्तमान मतलब निकालना है। तो क्या जो कितना रुपया ले गया था, कै केजी का ज़्यादा, कितना % कमी का वृद्धि, उतना लिख के अब बटा में 100 कर दो। लेकिन पूर्व का भाव क्या 729 जितना रुपया है, कै केजी अधिक और जितना % है, तो खाली उसमें है कमी है तो कमी कर देना, वृद्धि है तो वृद्धि कर देना, है कि ना। इतना ही काम करना है। चलो 66 नंबर हम लोग बनाते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। कोई दुकानदार क्या करता है, कोई वस्तु 12.5% हानि पर बेच रहा था। यदि वस्तु को 103 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचता, मतलब अब सोच रहा है कि अभी तो हानि हो रहा है, रेट बढ़ा देना चाहता है। रेट क्या रुपया बढ़ा दिया, 103 रुपया 60 पैसा एक्स्ट्रा कर दिया, पहले जितना रेट था उससे 103 रुपया 60 पैसा अधिक बढ़ा के बेचने लगा। अब उसको हो गया लाभ। लाभ क्या है 6%। बात समझ रहा है कि ना। पहले 12.5% हानि हो रहा था, अब 103 रुपया 60 पैसा जैसी बढ़ा के बेचना स्टार्ट कर दिया, हानि लाभ में बदल गया था। ऐसा प्रश्न देखा है तो लोग, पहले क्या हो रहा था, हानि कितना हो रहा था 12.5% की हानि हो रहा था। अचानक क्या हो गया, रेट बढ़ा दिया 103 रुपये 60 पैसा, इसलिए अब हानि क्या में बदल गया, लाभ। लाभ कितना 6%। अब देखो माइनस है या प्लस, तो जुटेगा कि घटेगा, क्योंकि माइनस 0 से 12.5 कदम और ने आगे 6, तो कुल मिलाकर कितना 18.5% है ना, हो गया। दोनों के बीच में कदम 18.5। ये सब देखो, आदमी कोई 12.5 था माइनस में और 6 प्लस में हो गया, तो ये 18 कदम चला ना, इन्हें तो -12 चलबे किया होगा, उन्हें 6 तो 18.5 कदम।
ये सब सारे -12 से +6 18 कदम बढ़ने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि रुपया में बढ़ गया था 103 रुपया 60 पैसा। बात समझ रहा है कि ना? इतना था तो इसका 18.5% बढ़ा और रुपये 18.5 कदम बढ़ने के पीछे रीजन, क्योंकि माइनस में कोई आदमी था 12.5% हो गया लाभ में, तो उसके लिए तो 18% बढ़ गया। इस बढ़ने के पीछे रीजन क्या था कि 103 रुपये 60 पैसा रेट बढ़ा दिया गया था ना। अब इसलिए 1%, तो 1% बराबर 103 रुपया 60 पैसा बटा में 18.5। इसलिए क्या करते हैं, तो यहाँ तो प्रश्न पूछे तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य हमेशा क्या परसेंट होता है? 100%। तो 103 रुपया 60 पैसा बटा में 18.5 गुना में 100 है ना। ये क्या करेंगे, एगो शून्य बैठा कर 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव समाप्त, एगो जीरो से समाप्त। अब काटो, अब काटेगा तो कैसे कटेगा? 5 से कटेगा तो 5 × 15 उतरा 3, 5 × 7 35 और 5 से 20 मर सब। अब काटो, लगता है 37 से कट जाएगा। 1036 में 37 से भाग करो तो 37 दूना 74 ना, उतरा क्या 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 9 में 7 गया 2, ऊपर 6, क्या मरतबे 8 मरतबे। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 3 24 और 5 29, 28 मरतबे करिए, क्या मरतबे 28। तो 28 दूना कितना हो गया 56, 28 दूना 56, तो 56 पर एगो सुना, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 560 रुपया। उतारो। सड़सठ नंबर देखो, फिर उसी तरह के प्रश्न है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 67 रुपया 20 पैसा अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। पहले क्या था, कोई सामान 5% हानि पर बेचा जा रहा था, अब उसको मन है कि 5% हानि पर बेच रहा था, हानि कितना 5%, अब उसको मन है कि 5% लाभे पर बेचो, तो 5% हानि पर बेच रहा था, अब उसको 5% लाभ पर बेचने की बात किया, तो -5 था हो गया +5 न, तो क्या कदम बढ़ेगा 10 कदम ना। ऐसे भी प्लस माइनस में जुड़ता है। देखो -5 में कोई आदमी था, अचानक +5 की बात बोले तब बतलाएगा 5 कदम, तो 0 तक लाने के लिए तुमको बढ़ना पड़ा। अब 5 कदम ही तो है ना, 10 कदम बढ़ा। इस 10 कदम बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि 67 रुपया 20 पैसा अधिक मिलता है, तो यह 10% बराबर 67 रुपया 20 पैसा। इसलिए यहाँ भी बोलता था वस्तु का क्रय मूल्य, तो फिर 1%, तो 1% बराबर 67 रुपया 20 पैसा बटा में 100, इसलिए 100%, 100% बराबर 67 रुपया 20 पैसा बटा में 10 गुने में 100 है ना। 2 अंक के बाद दशमलव 2 शून्य, एगो जीरो से कितना हो 772 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अड़सठ नंबर प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, अगर इस वस्तु के दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने % लाभ? कोई सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचते हैं तो 10% लाभ हो जाता है, 10% लाभ हो जाता है। तो सबसे अच्छा है क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अगर क्रय मूल्य को 100 मानो और 10% लाभ कमाने की बात किया तो विक्रय मूल्य कितना मानना होगा 110। क्रय मूल्य को 100 और 10% लाभ कमाना तो विक्रय मूल्य को 110। अब बोलता है इस वस्तु के मूल्य को दुगना कर दो। पहले मूल्य को दुगना में बेचने पर, मतलब पहले जय रुपया में बेच रहे थे, अब दुगना मूल्य का बेचो, मतलब नया विक्रय मूल्य की बात किया तो दुगना करना है। दुगना करना मतलब कितना 220।
पहले 100 रुपया क्रय मूल्य 110 रुपया विक्रय मूल्य, तो लाभ 10 रुपया, मतलब 10% लाभ, मतलब 100 से जितना अधिक होगा उतना ही परसेंट लाभ। अब बोलता है कि विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है तो लाभ क्या परसेंट, तो लाभ तो आसान है, 100 से ना है, 100 से 220 कितना ज्यादा है, 120, तो लाभ भी 120%, जितना सबसे ज्यादा उतना ही परसेंट। नियम से बनाएंगे तो भाई लाभ बराबर 220 माइनस 100 बराबर 120, लाभ रुपया में ना, परसेंट में लाभ निकालना है तो लाभ बाटा में क्रय मूल्य गुने में 100, ये ना था फॉर्मूला, फिर 100 से 100 कट गया, फिर तो तुम्हारे नजर में 120% आया है कि ना। उधर प्रश्न था कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, तो चलो क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 110। अब बोलता है कि अगर इस वस्तु को दुगना मूल्य पर बेचे, मतलब जितना मैं बेच रहा था उससे दुगना कर दिया, तो वो अब बतलाओ लाभ परसेंट कितना, तो अब लाभ परसेंट हो गया 120%, कितना हो गया, 120% हो गया। आगे है 69 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसके 10% हानि पर बेच दिया। कोई आदमी कोई सामान खरीद कर 10% हानि पर, यदि वो उसे 20% कम में खरीदता, 55 रुपये अधिक में बेचता, तो 40% लाभ होता। अब देखो ध्यान से, इस प्रश्न को क्या करेंगे, जैसे इस प्रश्न भी उदाहरण में चला है कि ना, और ऐसे भी बनाए हैं, तो प्रश्न जैसे जैसे बोला उस तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे और हल करेंगे। पहले क्या बोला, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद के 10% हानि पे बेच रहा है, 10% हानि पर बेचना, तो क्रय मूल्य को कितना मान ले, क्रय मूल्य को मान लिए 100 है ना, अब 10% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना, 90। अब बोलता कि यदि वो 20% कम में खरीदता, मतलब 100 में खरीदा और 10% हानि हुआ तब ना 90 बेचा। अब बोलता कि खरीदने के समय ही कम वाला खरीदता, 20% कम वाला, तो 100 रुपया के सामान है, अब खरीदने जाने की बात बोलता 20% कम में खरीदा, तो कितना में खरीदा होगा, 80 में। और बोलता है खरीद के लाया और पहले जितना में बेच रहा था उससे भी 55 रुपया क्या खरीदता, और 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता, मतलब तो क्या हो जाता, अब हो जाता उसको लाभ क्या, पहले की तुलना में देखो खरीदा 100, 10% हानि तो 90 में बेच दिया। अब बोलता है कि खरीदने के समय ही कम दाम वाला खरीद कर लाओ, अब पहले जितना में बेच रहा था उससे 55 रुपया अधिक में बेचो, तो लाभ हो जाता है 40%। तब लाभ क्या हो जाता है, 40%। 40% लाभ, देखो 100 था तो 100 में 10% हानि था, 10 घटा है, 10% लाभ था, 10 जोड़ते, लेकिन 80 में 40% लाभ हो गया, तो इसका विक्रय मूल्य लिखने के लिए क्या करेंगे, और 40 ना जोड़ने से काम चलेगा, होगा क्या, 40% लाभ था, 140 बटा में 100 करना, बात समझ गया कि ना, 100 रहता और 40% लाभ था, सीधा 140 लिखा जाता, क्यों कि 100 है, 40% लाभ था, 140 बटा 100 हो गया, तो देखो 140 से आता है, लेकिन 80 में 40% लाभ है तो इन 80 या 40 से 120 ना कर देना, क्योंकि 80 का 40% होगा तो फिर कटेगा ना, तो यहाँ पर काट रहे हैं, एक एक 2 शून्य से कितना होगा, 14 8 कितना बोलो उत्तर से 112 हो गया, कितना हो गया, 112 हो गया, समझ गए कि ना। अब इतना हो गया, अब बतलाओ, अब इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो ध्यान दो प्रश्न बोला है कि जो बेच रहे थे पहले की तुलना में 55 रुपया अधिक, एकरा से ई कितना अधिक है, 55 रुपया, रुपया में तो 55, लेकिन ये सब क्या तुम्हारे नजर में हो गया, प्रतिशत के रूप में, यहाँ से यहाँ कितना का अंतर, या नहीं तो अनुपात 90 में से 112 में से 90 गया कितना, तो 22 का अंतर बराबर कितना, तो इसलिए एक का अंतर कितना हो गया तुम्हारा, 55 बटा में 22, इसलिए क्रय मूल्य 100 के रूप में है ना, तो क्या करेंगे 55 बटा 22 गुने में 100, जो भी वैल्यू आएगा 11 दूनी 22, 11 5 55, फिर दूसरे क्या मरते 50 मरते हैं, तो कितना हो गया 250 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना था 250, तो ये तो पूछ रहा है, तो मतलब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 250।
प्रश्न था, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया और यदि उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेच देता तो 40% लाभ। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य निकलिए कितना, 250। आगे है 70 नंबर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य का 40% है तो तुमको करना क्या होगा, विक्रय मूल्य को मानना होगा। तो विक्रय मूल्य को कितना मानेगा, 100। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40%। तो कितना हो जाएगा, 40 है ना, हो गया। 70 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, चलो विक्रय मूल्य मान लिए 100, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40। क्योंकि 100 मान लिए तो बोलता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40, तो विक्रय मूल्य 100 तो क्रय मूल्य 40। अब प्रश्न बोलता है तो बतलाओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट, क्रय मूल्य का, तो ऐसा ना, मतलब विक्रय मूल्य मतलब 100, क्रय मूल्य तो 40 है, 100 40 का क्या परसेंट है, 1% है ना। मतलब बोलता विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का क्या परसेंट है, निकालना है ना सीखे, मतलब 100 40 का 1%। तो इसी को हल करेंगे, जितना आएगा वही। तो 20 दूना 40 और 20 पचे 100, फिर दूसरे का मरतबे 50 मरतबे, मतलब कितना, 250%। कितना आ गया, 250% है ना। प्रश्न है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40%। तो लोग विक्रय मूल्य को 100 मान लिए तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 40। और तब बोल रहा है प्रश्न, तो बतलाओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट। तो विक्रय मूल्य मतलब 100, 40 का कितना, तो 100 40 का 1%। तो हल करने पर इतना आ गया। आगे 71 नंबर, 71 नंबर प्रश्न देखो और हल करो। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। इकहत्तर नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 138 रुपया की अपेक्षा 156 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बतलाओ। पहले बेच रहा था कितना, 138 में, अब बेच रहा है कितना, 156 में। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो ध्यान दो, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था ना। 138 में बेच रहा था तब भी उसको लाभ है कुछ हो रहा था, और 156 में बेच रहा था तब भी उसको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। लेकिन लाभ क्या हो रहा था, दुगुना। तो पहले की तुलना में अभी भी लाभ। तो ध्यान दो, पहले x लाभ, अभी कितना, 2x लाभ। तो लाभ लाभ में क्या होगा, घटेगा, है कि ना। इन्हें भी चाहेगा तो घटा देगा, तो x का मान निकलेगा, घटाने पर x का मान, ना तो सीधा क्रय मूल्य निकल जाता है जोड़ने पर, याद है कि ना। तो क्या करते हैं, तो घटाते कितना, 16 में से 8 गया 8, क्या बच गया 4 में 18, x का मान 18। मतलब 138 रुपया में बेचने पर 18 रुपया का लाभ, और उसके बाद क्या होता है, 156 में बेचने पर कितना, 36 रुपया का लाभ। तो वही हो गया x बराबर 18। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर मान लो 138 में बेच के 18 रुपया का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो गया तुम्हारा, 120 रुपया। कितना हो गया, 120 रुपया, है ना। अगर मान लो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो हल्ला किए हुए कि भाई 138 में बेचते हैं तो 1 रुपया लाभ, और 1 मतलब क्या रुपया, 18। तो 138 में 18 घटाएगा तो कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अगर दूसरों विधि से भी बना सकते हैं, 156 में बेचने पर 2x लाभ, तो 18 दूना 36, 156 में से 36 घटाता है 120 रुपया हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 120 रुपया। उतारो। 71 नंबर प्रश्न था,
कि 138 रुपया की अपेक्षा 156 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना होता है। तो चलो भाई लाभ उन्होंने लिख दिए 138 में बेचने पर x और 156 में बेचने पर 2x लाभ। तो x लाभ घट गया, लाभ लाभ में क्या होगा, घटेगा ना, एक ही जैसा रहेगा, हानि हानि में घटेगा, हानि लाभ में जुड़ता है ना। आगे 72 नंबर देखो, किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। अब देखो उसी तरह लिखना है। अब देखो दो तरह के सामान बेच रहा है, एगो लाभ 800 में बेचने पर क्या हो, 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है। तो ध्यान दो, प्रश्न है कोई सामान को 800 में बेचते हैं तो उस कंडीशन में लाभ होता है, लेकिन कितना लाभ होता है, अब वही वस्तु को क्या ना 600 में बेचते हैं, 600 में बेचते हैं, उससे हुआ हानि, उससे हुआ हानि का दुगना, तो बेचने से हुए हानि का दुगना, हानि मान लो x तो लाभ कितना 2x। अब ध्यान दो, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले देखो लाभ हानि में, लाभ हानि में क्या होता है, जुट गया, तो इन्हें क्या हो जाएगा 3x। इन्हें क्या करेंगे, घटाएंगे, x का मान निकालने के लिए क्या होता है घटाना, तो क्या करते हैं इन्हें 0 240, तो x का मान कितना हो गया 80 हो गया, x का मान कितना हो गया 80। अब कहने का अर्थ है दोनों विधि से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है तो अगर मान लो पहला विधि से निकाला कि 840 में बेचने पर 2x लाभ होता था, मतलब x बराबर 80, तो 80 दूना 160 लाभ, तो 840 में बेचने पर 160 रुपये के लाभ, तो क्रय मूल्य घटेगा ना, कम में ना होगा, तो घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 7 में से गया 6, मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा 6 से 80 रुपया। अगर इससे निकालते हैं तो 600 में बेचने पर 80 रुपया हानि, तो 80 रुपया जोड़ दो तो ये 680 होगा। इससे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 से 80 होगा, तो इससे भी हमारा दोनों कंडीशन में आंसर बराबर हो जाएगा। तिहत्तर नंबर देखो, हेमंत ने 20 दर्जन कॉपी 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। देखो हेमंत क्या किया, 20 दर्जन कॉपी लाया है, 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, खरीद लिया। अब जब बेचने गया तो 8 दर्जन कॉपी पहले निकाला, 10% लाभ हो गया, 8 दर्जन पर क्या 10%, और शेष 12 दर्जन पर कितना 20% लाभ, तो बोलता उसके कुल पर कितने लाभ हो गया। तो पहले तो हम देख लेते हैं कुल मिलाकर कै रुपया का कॉपी खरीद लिया है, और क्रय मूल्य कै रुपया हो गया है। क्रय मूल्य निकालने के लिए शुरू में कै दर्जन खरीद कर लाया था, और कैसे दर्जन बिक रहा है 48 रुपये। तो अगर क्रय मूल्य अगर पूछे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए भाई 20 दर्जन क्या किया है कॉपी खरीद कर लाया है, 48 रुपये दर्जन वाला है ना, तो 48 रुपये तो गुना करो, 48 दुना होता है 96, मतलब 960 रुपये तो उसको खरीद लाया, इतना रेट पड़ा। अब लाया तो बेचना है इसको, अब विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो शुरू में क्या किया 8 दर्जन कॉपी निकाला, ऐसे एक खरीदारी तो 48 रुपये है ना, इतना रुपये तो क्रय मूल्य है, तो 48 रुपये है। अब इतना मतलब क्या 8 दर्जन कॉपी 48 रुपये खरीद ले, अब ये चाहता है कि 8 दर्जन कॉपी पर 10% लाभ होता है, 10 एक के लाइन में अगर लिखना चाहेंगे तो गुना 110/100 लिख सकते हैं, बात समझ गया कि ना। ये तो पहले तो चाहेंगे तो ऐसे कि भाई गुना कर दो, जब विक्रय मूल्य निकालना है तो 8 दर्जन का 8 ही 8 64 के 4 हासिल 6, 8 होगा 32 है 6 और से, मतलब 384 रुपया का कॉपी तो है ही है रेट एग्जैक्ट, लेकिन लाभ लेकर ना बेचना है, कितना परसेंट लाभ 10%, तो 110/100 एक के लाइन में लिख दे, तो चलो एगो 0 से एगो 0 कट गया। अब क्या होगा, अब गुना कर सकता है, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 8 88 या 4 92 के 2 हासिल 9, और 11 3 33 है, 33 9 कितना 42,
एक अंक के बाद दशमलव, तो हो गया भाई कितना, 422 रुपया 40 पैसा। बात समझ रहा है कि ना। 20 दर्जन कॉपी तो एक साथ खरीद के लाया, लेकिन बेचने के समय वो एक साथ नहीं बेच रहा है, पहले 8 दर्जन कॉपी निकाला, उसको 10% लाभ पर बेच दिया। फिर क्या किया, शेष कॉपी, शेष 12 दर्जन, तो 12 दर्जन तो यह है। अब 12 दर्जन ऐसे तो वो खरीदारी रेट तो यही थी 48 रुपये, पहले तो एक रेट कितना पड़ा वो जानना चाहते हैं। अब इस कॉपी पर क्या परसेंट लाभ, 20% लाभ हो गया। क्या परसेंट लाभ हो गया, 20%। 12 × 96 के 6 हासिल 9, अब 12 × 4 = 48, 48 और 9 कितना होता है, 53। कितना हो गया, 53। तो एक तरह से तुम बोल सकता है कि 536 का तो किताब था, लेकिन इस पर क्या परसेंट लाभ, 20% लाभ। तो 20% लाभ तो एक के लाइन में लिख दे, 120/100। बात समझ रहा है कि ना। एगो जीरो से एगो जीरो, अब क्या गुना करेंगे एक अंक के बाद दशमलव, तो 12 × 6 = 72 के 2 हासिल 7, अब 12 × 3 = 36 और 7 × 43 के 3 हासिल 4, और 12 × 5 = 60 और 4 = 64 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया। ये दोनों तो बेचा है, तो कुल मिलाकर कितना प्राप्त हुआ, 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, 4 × 2 = 6 और 6 × 4 = 10। अब देखो, अब हमारे नजर में हो गया कि 960 रुपये का सामान बेच कर कितना प्राप्त हुआ, 1065 रुपया 60 पैसा, है ना। अब यहाँ से कहाँ पर 576 होगा। 12 12 × 96 के 6 हासिल 9, और 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 है, 44 है, 12 × 48 है 9, कितना हो गया, 9 576, सही बात बोला, 576 हो गया। चलो, अब 576 हो तो गुना भी चेंज हो जाएगा, जोड़ भी गलती हो जाएगा। तो 12 × 6 = 72 के 2 हासिल 7, और 12 × 7 = 84 या 7 कितना हो गया, 91 के 1 हासिल 9, और 12 × 5 = 60 और 9 = 69। अब जोड़ो ध्यान से, कितना होगा, 4 × 2 = 6, 2 × 1 = 3, 9 × 2 = 11 हासिल 1, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 1133 रुपया 60 पैसा। अब बतला पूरा बिजनेस पर क्या हो गया, लाभ की हानि, लाभ। तो लाभ रुपया में पहले निकालो, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1113 रुपया 60 पैसा में से घटाएंगे 960, तो कितना आएगा, 0.6, 3 में से 0 घटेगा 3, 3 में से 0 घटा 3, ये बच गया क्या, 11 में से 6 गया 5 ना, 11 में से 6 गया 5, ये बच गया क्या, 10, 10 में से 9 गया 1, कितना रुपया, 153 रुपया 60 पैसा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है तो लाभ परसेंट टोटल, तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर हो गया तुम्हारा लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 960 है टोटल, है ना, और गुना में कितना 100, तो अब 100% है ना, हो गया। अब हल करो कितना होगा, एगो जीरो से एगो जीरो पर और दशमलव से एगो जीरो पर, है ना। अब अगर सीधा सीधी कट गया तो कट गया, ना तो दशमलव में आएगा, है कि ना। अगर 1536 में 96 से भाग करो, 1536 में भाग करते हैं, 1536 में क्या करते हैं, 96 से 1536 में 16 मरतबे, 16 मरतबे पूरा पूरी कट जाता है, तो प्रतिशत कितना 16 हो गया। और समझ गए कि ना। 73 नंबर प्रश्न था, हेमंत ने 20 दर्जन कॉपी 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, तो खरीद लिया तो कितना 960 रुपया का कॉपी हो गया। अब बेचने के लिए क्या किया कि पहले 8 दर्जन कॉपी निकाला, अब बोला ये तो हम 10% लाभ पर बेचेंगे, तो पहले तो 8 दर्जन कॉपी का रेट कितना हो गया 48 रुपये, तो खरीदारी है, तो 48 × 8, 8 × 48 लिख के तो आ गया 384, इतना हो गया उसका खरीदारी, और 10% लाभ होगा, तो अब 110/100 की हल करके इतना। दूसरा प्रकार के कॉपी है तुम्हारा 12 दर्जन, वो भी 48 रुपये है, तो 576 है, उसमें क्या 20% लाभ, तो 120/100 हो गया, तो हो गया 691 रुपया 20 पैसा। अब कुल मिलाकर 1113 रुपया 60 पैसा का बेच दिया, तो क्रय मूल्य 960 है, 1113 रुपया 60 पैसा विक्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 153 रुपया 60 पैसा। तो लाभ परसेंट कितना हो गया 16%। लाभ परसेंट कितना हो गया 16%।
समझ गया। चलो आज इतना ही।